हमारी नई वीडियो में आपका स्वागत है। और इस बार जो हमारी जर्नी है वो हमारे नेक्स्ट ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। हम श्री मल्लिकार्जुन जी के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। और अगर आप भी कभी दर्शन करना चाहते हैं चंडीगढ़ से तो आपको पूरा का पूरा रूट मैप बताएंगे। तो चलिए हम अपने सफ़र की शुरुआत करते हैं और आपको भी अपडेट देते हैं। तो फाइनली हमें दिल्ली की जो बस है वो मिल चुकी है और हम दिल्ली एयरपोर्ट के लिए निकल चुके हैं। और हमारा जो पर पर्सन का जो फेयर है वो 440 रुपये है। एसी बस में हम ट्रैवल कर रहे हैं और लाइट्स जो है वो देख सकते हैं कि अब क्लोज हो चुकी है यहाँ पे। नेक्स्ट डे तो भी गाइस ब्लॉग का ये अपडेट है कि इस टाइम पे 3 बज चुके हैं और इस टाइम पे हम हैं कश्मीरी गेट दिल्ली में हैं इस टाइम पे। और एयरपोर्ट जाने का वैसे तो हमारा प्लान था बट उसको हमने थोड़ा सा पोस्टपोन किया है। हमने सोचा कि यहाँ पे कश्मीरी गेट उतर जाते हैं और फिर यहाँ से हम रूम वगैरह लेने की सोच रहे हैं। और रात के 3 बजे मेरा फ्रेंड जो है वो ऑनलाइन देख रहा है कि कोई रूम वगैरह अगर हमें अवेलेबल होता है जहाँ पे हम रेस्टिंग करके थोड़ा सा और फ्रेशन अप होके हम सुबह जो हमारा कहते नहीं है हमारा टाइम तो बहुत ज़्यादा है क्योंकि अगले दिन 12 बजे ही हमें एयरपोर्ट में मतलब कि कहते नहीं है पहुंचना है। तो अभी बस स्टैंड पे हम पहुंच चुके हैं और आगे का भी कहते नहीं है जो रूम वगैरह का जो हमारा प्लान था वो हमने थोड़ा सा पोस्टपोन कर दिया है क्योंकि हमने ये सोचा है कि 2 घंटे बाद तो अभी जैसे कि 3:30 बज चुके हैं 2 घंटे बाद ऑलरेडी जो है वो मॉर्निंग हो ही जाएगी। तो अभी रूम वगैरह लेना हमें बहुत देर नहीं लगा तो इसलिए हमने अभी रूम वगैरह का जो प्लान था अपना उसको पोस्टपोन किया है थोड़ा सा। हमने ये सोचा कि हम अपने टाइम को अगर यूटिलाइज़ तो नहीं कह सकते उसको, ठीक है, अगर हमें 2-3 घंटे का अगर स्पेंड करना ही है तो हम कहीं पे भी कर सकते हैं उसको, ठीक है। और कहते हैं इस टाइम पे थोड़ा सा देख रहे हैं कि बस स्टैंड पे अगर 2-3 घंटे हमारे जो हैं वो स्पेंड हो जाते हैं और उसके बाद हम कहते नहीं है इंडिया गेट के लिए निकल सकते हैं और हम उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। इंडिया गेट हम थोड़ा सा घूम सकते हैं। उसके बाद चलो आपको अपडेट देते रहेंगे कि हमारा जो टाइम है उसको हमने कैसे कंज्यूम किया और अपने टाइम को कहते नहीं है यूटिलाइज़ किया। तो अभी हमारे ब्लॉग का ये अपडेट है कि अभी 5:30 बज चुके हैं और हमने जो कहते नहीं है 2 घंटे अपने जो स्पेंड किए हैं वो हमने यहीं पर बस स्टैंड पे ही अपने स्पेंड कर लिए हैं। और फिर जो मेरा फ्रेंड है वो इस टाइम पे कहते नहीं है सामान मेरे हैंड ओवर करके, ठीक है, हो गया वो थोड़ा फ्रेशन अप होने और कपड़े वगैरह चेंज करने और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि कुछ और एक्सप्लोर करने के लिए जो दिल्ली में हमारा एक्सप्लोर करना है क्योंकि इस टाइम पे मॉर्निंग हो चुकी है और काफ़ी कहते नहीं चहल पहल स्टार्ट हो चुकी है होनी। तो कहते नहीं है इससे पहले कि और ज़्यादा भीड़ हो हम अपना कहते हैं टाइम को प्रॉपरली यूटिलाइज़ करेंगे और बताएंगे कि अगर आप भी दिल्ली में अगर कभी विज़िट करते हैं और आपके पास 3 से 4 घंटे हों तो आप क्या क्या चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हैं, क्या क्या विज़िट कर सकते हैं। चेकलिस्ट हम आपको बताएंगे। अभी कहते नहीं है थोड़ा वीडियो में बने रहना पड़ेगा उसके लिए एंड तक ताकि हम आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर पाएँ। गाइस हम दिल्ली एयरपोर्ट पे पहुंच चुके हैं और यहीं से ही हम निकलेंगे अपने नेक्स्ट उसके लिए कि हमने हैदराबाद के लिए फ़्लाइट लेनी है यहाँ से। और इस टाइम पे 12 बजे की वैसे एंट्री थी, हमारा थोड़ा सा डिले हो गया है क्योंकि हमारी कहते नहीं है कि हमने और भी जो डेस्टिनेशंस थी लोटस टेम्पल जो था दिल्ली में उसको हमने कवर कर लिया है और हमारा थोड़ा सा टाइम हो गया 12:30 बज चुके हैं हमें। और अभी हम यही कर रहे हैं बस थोड़ा सा मेरा जो फ्रेंड है वो उसको फ़ोन वगैरह चार्जर वगैरह वो कंसोलिडेट कर रहा है ताकि वो अपने कहते नहीं है साथ में रख पाए, ठीक है। और अभी हम यहाँ से बस चेक इन कर रहे हैं, थोड़ा सा जो डॉक्यूमेंटेशन होता है उसको करके अपने बैगेज वगैरह जो है वो सबमिट करवाएंगे और फिर उसके बाद आगे अपना कहते नहीं हैदराबाद के लिए हम प्रोसीड करेंगे। एक्सपेक्टेड टाइम जो है 2 बजे हमारी जो फ़्लाइट है और 4 बजे तक हम पहुँच जाएंगे और आपको भी अपडेट देते रहेंगे कि अगर डिले हुआ या फिर कोई अनएक्सपेक्टेड वैसे तो नहीं होता है फ़्लाइट में बट अगर कोई होता भी है तो हम आपको अपडेट दे देंगे। फाइनली जो हमारी चेक इन थी वो हो चुकी है और अभी हम रेडी टू फ्लाई हो चुके हैं और विद इन 5 to 10 मिनट्स में कहते नहीं है कि हमारी यहाँ पे फ़्लाइट हमें कॉलिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी उन लोग का ये अपडेट है कि बारिश बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है बाहर और हमारे प्लेन को कहते नहीं है सुरक्षा कारणों के चक्कर में थोड़ा सा डिले कर दिया गया है। 2 बजे चलनी थी हमारी जो फ़्लाइट थी बट इसको 2:30 बजे तक स्थगित कर दिया गया है और अभी स्टार्ट हो गया है हमारा और 1 घंटा 45 मिनट का हमारी जर्नी रहने वाली है जो कि हैदराबाद की हमारी रहेगी। तो हैदराबाद पहुँच के आपको अपडेट देंगे। अभी तक का तो यही अपडेट था।
हाँ गाइस, ऐसी इंफॉर्मेशन है हमारे पास कि 2 बजे हमारी फ़्लाइट जो थी वो लैंड, मतलब कि वो फ़्लाइट जो थी हमारी उड़नी थी, ठीक है। बट अभी 3 बज चुके हैं और भारी बारिश के चलते जो हमारी फ़्लाइट है वो डिले की जा रही है। तो 1 घंटा हो चुका है और अभी दोबारा से कंटिन्यूसली बारिश हो रही है। आप देख सकते हैं, मैं आपको बाहर का सीन भी दिखा रहा हूँ जितना भी विजिबल हो रहा है। बट हमारी फ़्लाइट जो है वो अनएक्सपेक्टेडली डिले है इस टाइम पे। अभी हम हैं यहाँ पे, कहते नहीं, हैदराबाद के जो एयरपोर्ट के मतलब कि हम बाहर निकले हैं और यहाँ से हमने बस वगैरह पता की थी। तो बस की जो कॉस्ट है वो 15 किलोमीटर, मतलब कि जो मेन हैदराबाद सिटी है वहाँ तक की हमें इन्होंने बताई है 350 रुपये। तो ये मेरे को लगा कि थोड़ा सा ओवर एक्सपेंसिव है। बट अगर हमने बाहर, कहते कि जाएंगे अगर हम टैक्सीज़ वगैरह में, फेयर वगैरह में, तो कहते कि 1000 से 1500 रुपये आपके नॉर्मली लग ही जाएंगे। और कहते कि यहाँ से आपको कम से कम डायरेक्ट बस मिल रही है। तो हमें कोई स्कोप तो दिखा नहीं है कि, कहते नहीं है, हमें अभी नॉलेज भी नहीं है। और वैसे हमने मैप पे देखा तो यहाँ पे आसपास कहते नहीं है कि काफ़ी जंगली इलाका है। तो फिर हमने सूटेबल यही समझा कि चलो बस में हम चले जाते हैं। हालांकि दिखने में तो एक गवर्नमेंट बस लग रही है बट एसी सर्विस है इसमें। तो 350 रुपये इन्होंने हमसे जो है चार्ज किए, मतलब कि सबसे ही जो इन्होंने चार्ज किया। एयरपोर्ट के बाहर से पिक कर रही है ये बस, ऐसा नहीं है कि आपको कहीं जाना पड़ता है। एयरपोर्ट के बाहर से आपको पिक कर रही है और ये आपको मेन हैदराबाद सिटी तक छोड़ देगी। हमने तो वैसे इनको बोला था 4 मीनार तक छोड़ दो, बट ये बोलते हैं वहाँ तक डायरेक्ट बस नहीं जाती है। तो कहते हैं कि जहाँ तक भी हो पाएगा हम आपको छोड़ देंगे। तो ये अभी तक का व्लॉग का अपडेट है। तो मेरे को नहीं पता कि अगर आप हैदराबाद के लोकल हो तो क्या ये जायज़, मतलब कि कहते नहीं रीज़नेबल रेट है या नहीं है, या फिर मैं एक स्कैम के उसमें आ गया हूँ, ठीक है। अगर कोई हैदराबाद से वीडियो देख रहा तो वो मेरे को बता दें, ठीक है। तो बाकी अभी तो हम हैदराबाद सिटी के लिए निकल रहे हैं। शाम के 5 से 5:15 बजे का टाइम हो रखा है। और चलिए बाकी का ब्लॉग का अपडेट आपको बाद में देंगे जब मेन हैदराबाद हम पहुंच जाएंगे। 3 hours later. तो अभी गाइस हम यहाँ पे जुबली चौक में थे इस टाइम पे और डायरेक्ट हमने हैदराबाद से जुबली चौक हम आए हैं, ठीक है। अभी बस हमने बुक की थी मल्लिकार्जुन जाने के लिए, जिसने हमें कहते नहीं 11:30 बजे तक का टाइम दिया था कि 11:30 बजे हमें यहाँ से पिक करेंगे। बट यहाँ पे जो कि अभी बस वाले हैं, सबसे पहले तो कम से कम भी 12 से 13 बार हमने उनको कॉल किया, उन्होंने कॉल पिक नहीं किया। और अभी भी मैं कंटिन्यूसली उनको कॉल कर रहा हूँ, वो कॉल पिक नहीं कर रहे हैं। और मेरे फ्रेंड का उन्होंने एक बार ज़रूर, अभी बस वालों ने जो ऐप है उनसे, उनके थ्रू हमने जो है बुक करवाई है। और क्या अभी हमारे साथ क्या रिस्पॉन्स आया हमें, वो कह रहे हैं अमीरपेट आ जाओ, वो यहाँ पर नहीं आएगा बल्कि बोर्डिंग पॉइंट हमारा जुबली बस स्टैंड पर। हाँ, तो वो अभी ये बोल रहे हैं, कहते कि यहाँ से 21 किलोमीटर दूर एक जगह है अमीरी पेट, कहते वहाँ पे आ जाओ, ठीक है। और कहते हम नहीं आएंगे यहाँ पे जुबली बस स्टैंड जो है, कहते हम नहीं आएंगे। तो ये सही है या गलत है, ठीक है। ये मेरे को लगता है कि शायद आपके साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी कि इस तरह के जो स्कैम्स है वो अभी राइट नाउ अभी बस वालों ने किया है। तो अगर कभी भी इन द फ्यूचर अगर आप अभी बस वालों की सर्विसेज लें तो मेरे ख्याल से आप ही जजमेंट कर सकते हैं। मैं ये नहीं बताऊंगा कि ले या ना ले, बट हमारे साथ जो हुआ है उसके बाद अगर आपको इनकी सर्विसेज लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए ये आप ही डिसाइड कीजिए। तो अभी रिसेंटली हमारा जो कॉन्टैक्ट है वो अभी बस के कंडक्टर से हुआ तो है। तो उन्होंने जो हमें अमीरपेट नाम की जगह बताई थी वो बोलते कहते कि हम वहीं पर ही आ रहे हैं, ठीक है। और हमें भी कहते कि वहीं पर ही जाना पड़ेगा। तो हमने एक स्पेशल ऑटो बुक करवाया है जिसके कहते नहीं है कि हमें एडिशनल चार्जेस जो हैं वो 200 रुपये हमें पे करने पड़ रहे हैं। तो अभी एज़ पर जो हमारा कमिटमेंट था हम अमीरपेट पहुंच चुके हैं। और उनके कहते नहीं है कि दिए हुए टाइम से, अभी बस के दिए हुए टाइम से जो कंडक्टर ने हमें दिया था उनसे 5 मिनट पहले ही हम पहुँच चुके हैं यहाँ पर। और हालांकि इस बार उन्होंने रिस्पांस दिया कि कहते नहीं है कि जो कि उन्होंने हमें बताया भी है कि 1060 जो कहते नहीं है यहाँ पे खड़े होएंगे वो, तो भी पहुँच तो चुके हैं। आगे देखते हैं कि उनका रिस्पांस कैसा आता है और जो गाड़ी का नंबर होएगा अवेलेबल मतलब करवाएंगे नहीं करवाएंगे, और कब तक हमारी जो बस है वो आ पाएगी। और हमारे जो कहते हैं मल्लिकार्जुन जी के जो ज्योतिर्लिंग के दर्शन है वो करने हैं हमने।
तो हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे, पूरी की पूरी हम आपको इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। 1 hour later. तो अभी हमें यहाँ पे 1 घंटे से ज़्यादा वेट करते हुए हो चुका है, और ड्राइवर का वैसे तो एक बार कॉल आ चुकी है उनकी, और उन्होंने मैं बताया कि कहते नहीं है हमें आधे घंटे पहले कॉल आई थी और उन्होंने बताया था, कहते कि 10 मिनट में पहुँच रहे हैं। तो आधे घंटे से तो कोई अपडेट नहीं है। तो अभी की सर्विस जो है वो मेरे फ्रेंड ने बुक कराई है। तो कैसा अभी तक का एक्सपीरियंस है? बहुत बुरा एक्सपीरियंस है। बोर्डिंग पॉइंट होना था जुबली बस स्टैंड से, पर उन्होंने वहाँ पे आने से मना कर दिया। तो हम वहाँ से ऑटो लेके दूसरी जगह आए हैं, जो दूसरा डेस्टिनेशन था बस का। और वहाँ पे आने में भी करीब आधा घंटा लेट हो चुकी है बस। अभी भी और टाइम लगेगा, आधा घंटा और लगेगा। बहुत सफ़र कर रहे हैं। तो अभी जो कहते नहीं थे कि हमारी जर्नी थी वो सफ़र में चेंज हो चुकी है, और वो सफ़र SUFFER वाला सफ़र है, जो कि कहते नहीं है कि महादेव एक तरह की परीक्षा ही ले रहे हैं कि क्या कहते नहीं है कि ये कर भी पाएंगे, मेरे दर्शन करने के काबिल भी है या नहीं है। तो कहते नहीं है अगर अपने आप को प्रूव करना है तो हम तो महादेव के लिए प्रूव करने के लिए कहते नहीं है दिन रात एक करते रहेंगे। पहले भी हमने परीक्षा दी थी, छत्तीसगढ़ में भी हमने परीक्षा दी थी, जो कि हम 5.5-6 घंटे खड़े रहे थे, और अभी भी परीक्षा ही दे रहे हैं एक तरह की, ठीक है। तो फिर भी कहते नहीं है नटस से मस नहीं होएंगे, और महादेव के कहते नहीं है दर्शन जरूर करके आएंगे, और ट्राई करेंगे कि कहते नहीं है कि हम अपना जो टास्क है कहते नहीं है कि कल सुबह जल्दी ही कंप्लीट कर लें, ठीक है। तो आपको भी अपडेट देते रहेंगे कि हमारी जो बस है वो कब तक आएगी। सो फाइनली 1 बजे कहते नहीं है कि हमारी जो बस है वो हमें मिली है फाइनली कहते नहीं है कि इतना वेट करने के बावजूद हमें फाइनली 1 बजे रात को बस मिली है। और वो भी कहते नहीं जो हमें नंबर बताया गया था बस का वो भी गलत था, और बस के ऊपर कोई भी अभी बस जहाँ से हमने बुक करवाई है वो भी नहीं लिखा हुआ था इसके ऊपर। तो ये था कि बस कोई खड़ी थी, रैंडम कोई बस आके खड़ी थी, तो उसमें से हमें कॉल आती है और हमें बताया जाता है कहते हैं कि यही आपकी बस है। तो अभी हम यहाँ पे कहते नहीं है आपके सामने है कि बस नहीं है इस टाइम पे, और 1 बजे रात को हमारी जो जर्नी है वो स्टार्ट हुई है। देखते हैं अभी कहते नहीं है कि कब तक पहुँच पाते हैं और कैसा रहेगा हमारा सफ़र, ये पूरा का पूरा आपको अपडेट दे देंगे। और बाकी जहाँ तक फैसिलिटी की बात करूँ तो यहाँ पे AC वगैरह तो कूलिंग ना के बराबर ही है इनकी, ठीक है। AC की कूलिंग इनकी है नहीं है, 2-3 बार वैसे कंप्लेंट्स हो चुकी है इनकी कि भाई AC की आप कूलिंग चेक करो, तो ये बोल रहे थे कि ठीक हो जाएगी, ठीक है। बाकी चार्जिंग के स्लॉट भी हम देख के अभी थोड़ी देर में देखेंगे कि वर्किंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। तो अभी हमें पूरी की पूरी आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे कि जो फैसिलिटी कहते हैं ना कमिट करी जाती है क्या वो मिलती भी है नहीं मिलती है।